अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। अहम खबर अभी आपको देंगे। अरशद शरीफ की केनिया में शहादत। GHQ का हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने के लिए GHQ की जानिब से हुकूमत को खत लिखा गया। उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ की केनिया में शहादत पर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कि मुकम्मल तहकीकात करे, और इस कमीशन की तश्कील देने के लिए खत भी लिख दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा गया है और अरशद शरीफ की शहादत की मुकम्मल तहकीकात के लिए इस खत में हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। ये अहम मामला पाक फौज की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा गया। GHQ ने केनिया पुलिस के हाथों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। खत में इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए, इस खत में यह लिखा गया है। अरशद शरीफ कत्ल का मामला जिस पर पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा है। GHQ ने केनिया पुलिस के हाथों सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तफसीली तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। खत में इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को खत में यह इस्तदा की गई है। GHQ का हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा गया। अरशद शरीफ की केनिया में शहादत का मामला जिस पर अब मुकम्मल तहकीकात चाहती है पाक फौज, और इसी सिलसिले में खत लिखा गया है हुकूमत को कि मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत को यह खत लिख दिया गया। GHQ भी अब इस मामले में मुतारिक हो गया है। अरशद शरीफ की केनिया में शहादत पर एक मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का खत इस वक्त GHQ की जानिब से हुकूमत को लिखा गया है। इससे पहले अदालत में मामला था और वहां पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा नहीं होगा, रियासती इदारे इसकी तहकीकात बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। और उसके फौरी बाद GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा जिसमें अरशद शरीफ की शहादत की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली शेर, क्या कुछ लिखा गया इस खत में? जी बिल्कुल, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को यानी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया है और उस खत में ये मुतालबा किया गया है कि सीनियर सहाफ़ी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात कराई जाएं। जहां कत्ल की तहकीकात कराई जाए वहां साथ ही ये भी मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े की वजह से या इस वाक़े की आड़ में जिन लोगों ने कुछ इल्ज़ामात लगाए गए उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाए। तो इस तरह से एक तरह से दो मुतालबात जो है वो किए गए हैं। जहाँ कत्ल की ये जो तहकीकात हैं उसका मुतालबा किया गया है, वहाँ उसकी वजह से जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और इससे कुछ देर कबल ही वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ के जो कत्ल है, जो वाक़या है, उसकी तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये बुनियादी तौर पे दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बताया यह जाता है कि GHQ की तरफ से खत आने के बाद ही वज़ीर आज़म ने तहकीकात का फैसला किया है और जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया है जो कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बनाया जाएगा। तमाम अगला जो प्रोसेस है, नोटिफिकेशन और बाकी चीजें, वो मुतल्लिका चीफ जस्टिस से जो मुशावरत है उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस होता है वजारत कानून के जरिए उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो अलीशर, आज जो रिमार्क्स आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब जब ये खत लिखा गया, इसमें कमीशन तश्कील देने की बात हुई है, इस कमीशन में कौन कौन शामिल हो सकता है, इस बारे में कुछ खत में लिखा गया है? ये मुकम्मल तौर पर एक सिविल कमीशन होगा? ये अभी डिटेल्स उस तरह से खत की नहीं है, लेकिन GHQ तरफ से जो मीडिया को जो बताए गए हैं उसके मंदरजात, उसमें उसकी कोई कंपोजिशन या उसकी स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होगा ये नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि ये एक खत लिखा गया है और खत के दो सेलिएंट फीचर्स हैं, दो डिमांड्स हैं। वन इज इंक्वायरी ऑफ द मर्डर एंड सेकंड इज दी जो ब्लेम्स हैं, जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे खास तौर पे, उनके हवाले से भी जो है वो मुतालबा किया गया है। अभी खत की पूरी डिटेल या खत सामने आए तो पता चलेगा, लेकिन जो ISPR की तरफ से मीडिया को जो चीज जारी की गई है उसमें जस्ट इस खत का जिक्र किया गया है और ये खत ही बाद में मिला है मीडिया को, यानी मीडिया इसके मंदरजात जो हैं या इसकी जो तफसीलात हैं या मुख्तसर नुकात कह लें, जो भी कहा जाए। लेकिन इससे पहले जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात तकरीबन 1.5-2 घंटा कबल जो है वो कह चुकी थी कि वफाकी हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दे दी है।
अभी इसका तरीकाकार जो है, कितने बेंच होंगे, कितने मेंबर होंगे, कौन होगा, ये बहरहाल अगला फेज जो है वो नोटिफिकेशन और खास तौर पे जो TORs हैं, कवायद ज़वाबित, इसकी दायराकार क्या होगा, हदूद और क़यूद क्या होंगी, ये किन से तफ्तीश कर सकेगा, इसका लेवल क्या होगा, क्या ये सिर्फ अदालती यहाँ तक के मामले तक रहेगा, बैरूनी जो एक तहकीकात हो रही होंगी, जैसा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तहकीकात फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो बनाया है, उनके साथ भी इनका लाइजन होगा, उनसे भी उनकी इनपुट भी शामिल की जाएगी। ये सब कुछ TORs में तय होगा और TORs तय होंगे। अलीशर, ये TORs कब तय होंगे? चूंकि अभी वजीर आजम तो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, क्या उनकी वापसी का इंतजार किया जाएगा या उनके वापस आने से पहले ही जो दीगर मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो इन TORs को तय कर लेंगे? ये अभी थोड़ा सा कहना कबल वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि जो वजीर कानून है वो गुज़िश्ता रात इस्तीफा दे चुके हैं। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और उसकी भी मुतअद्दिद जो वजूहात सामने आई, उसमें एक वजह ये भी सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको कहा था कि वो उन 2 जजों के नामों को वोट करें जिनके हवाले से बार कौंसिल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, और वज़ीर आज़म ने कहा कि आप इनको सपोर्ट करें, और इस तरह 3 जजेस जो है वो एलिवेट हो गया सुप्रीम कोर्ट में। एक जो थे उनका नाम रह गया, तो रात 12:00 के ऊपर जो है वो इसने वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफा दे दिया था। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि अब जब तक वज़ीर आज़म वापस आएंगे और किसी को जिम्मेदारी देंगे तो फिर ही प्रोसेस होगा। लेकिन अभी ये बात भी कहना कबल वक्त होगा कि जिस तरह अख्तर औसाफ जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनको कहा था कि जब तक दूसरा अटार्नी जनरल मिल नहीं जाता उस वक्त तक आप जो है वो काम जारी रखें। तो अभी ये इतला जो है वो कंफर्म नहीं है कि आया जो है आजम नज़ीर तारड़ को भी रोका गया है, क्योंकि एक दूसरी इतला दी है, और वो दूसरी इतला ये है कि जो आसमा जहांगीर की जो एनिवर्सरी थी उसमें जो तकारीर हुई थी लाहौर में, उन तकारीर के मौके के ऊपर जो है वो आजम नज़ीर तारड़ वहाँ पे मौजूद थे, और जो वहाँ पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई थी उसमें भी वज़ीर आज़म और इदारों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। और आजम नज़ीर तारड़ जो थे उन्होंने कल इस अपने इस्तीफे से कबल 4-5 घंटे कबल जो है एक ट्वीट भी किया था कि हम उन इदारों के खिलाफ जो है वो होने वाली जो नारेबाजी है उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल पार्लियामेंट हाउस में जो गुफ्तगू की थी उसमें भी इदारों की जो तज़हीक का पहलू था नारों में, वहाँ पे उससे लातलकी का ऐलान किया था। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि अभी फौरी तौर पे ये फेज कितनी स्पीड पकड़ता है। अगर तो वज़ीर कानून मौजूद होते, क्योंकि ये सारा प्रोसेस वज़ारत कानून ने करना होता है, अगर वो मौजूद होते तो यकीनी तौर पे ये चीज जो है वो स्पीड अप हो सकती थी। लेकिन अब ज़ाहिर यही लगता है कि वज़ीर आज़म की वापसी तक जो है ये इब्तदाई फैसला तो आ गया, लेकिन उनकी वापसी तक जो है वो आने के बाद ही अगला प्रोसेस होगा। सही, और फिर जब वो वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे, ये तश्कील मुकम्मल हो जाएगी इस कमीशन के लिए, तो फिर ज़ाहिर हो सकता है इस कमीशन को कीनिया का सफ़र भी करना पड़े, वहाँ भी जाना पड़े। तो ये इम्कानात हैं कि इसमें फिर हसास इदारों के भी चंद अफराद शामिल होंगे ताकि अगर कीनिया जाकर तहकीकात करनी पड़े तो वो उसमें मौजूद हो। जी बिल्कुल, ये आपने वो वाला सवाल उठाया है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात की थी कि चूंकि 2 मुल्कों का मामला है तो इस वजह से अगर हुकूमत जो है या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तहकीकात करेंगे या जो माहिरीन है वो तहकीकात करेंगे तो उससे शायद 2 मुल्कों के दरमियान लाइजान बनने में, इस इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा बेटरमेंट आए। तो उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ या मेरा ये ख्याल है कि ये यकीनी तौर पे ये जो बेंच है या जो अदालती जुडिशल कमीशन बनेगा वो मुमकिन तौर पे इसकी ऐसे जो कत्ल होते हैं, पुरस्रार कत्ल जिनको कहा जाता है अंधे कत्ल, बज़ाहिर जिस तरह से जो एक तरह से मुख्तलिफ सवालात कीनिया की पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं कि अगर एक बच्चा था तो उसके ऊपर जब आपको मालूम था कि इस गाड़ी में बच्चा मौजूद है तो फिर आपने बच्चे में भी गोली क्यों चलाई। कभी ये कहीं नहीं होता कि अगर कोई होस्टेज हो तो उसके ऊपर गोली चला दी जाए। तो ये जो बहुत से सवालात हैं इनको तो इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके जो माहिरीन हैं वो भी उसमें शामिल होंगे या उनकी कम से कम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनपुट होगी और उनका लिंक होगा उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो वहाँ कीनिया के सदर हैं उनके दरमियान तय पाया है। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी आपस में लिंक होगी और उसकी वजह से जाके मुमकिन तौर पे कुछ चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। और ये भी बताएगा अलीशर कि अभी हुकूमत की जानिब से क्या कीनिया की हुकूमत से जो इस सिलसिले में रब्ता किया गया तो अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन्स और उनका दीगर सामान उसको महफूज किया गया, वो मौजूद है, चूँकि उससे भी बहुत सारे शवाहिद मिल सकते हैं, उससे भी कुछ मदद सामने आ सकती है आगे तहकीकात में। ये कल की जो जस्ट एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, यानी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरफ से,
कि कीनिया के जो सदर हैं उनको फोन किया था इसने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, तो उसमें जस्ट इस बात पे तो इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो हम बेहतर तरीके से अली शेर, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको दें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर बेहिसी मरियम नवाज ने अरशद शरीफ की शहादत पर भी सियासत के लिए इसको इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने अरशद शरीफ के जस्ते खाकी पर तौहीन आमेज ट्वीट को रीट्वीट किया है और रीट्वीट करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर ये सबके लिए सबक है, ये लिखा है मरियम नवाज ने। ये रीट्वीट मरियम नवाज ने एक ट्वीट को किया। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्जियाकार इस वक्त अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। तो अरशद साहब, ये कल केक काटा गया था, दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा था, हमारे मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई थी, पूरा मुल्क सोग में था और अब इस एक ट्वीट को रीट्वीट किया गया और उसमें यह जुमला लिखा गया, क्या कहेंगे? अरबाब, मुझे आपको ही बता, आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी हाँ, मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैंने सुन लिया। देखें, जो दिवाली पर जो तकरीबात पर अगर हमारी जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अगर कोई उस पर कोई केक काटता है, उस पर मुबारकबाद देता है तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। वो पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, वो हमारे सब भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके भी उतने ही हकूक़ हैं जितने हमारे हकूक़ हैं। बेहिसी की जो बात हो रही है वो तो बेहिसी की बात तो ये है कि जो आज आपने भी ट्वीट हुआ और उसको उस तौहीन आमेज़ ट्वीट को रीट्वीट किया और बड़ी मक्कारी से, जिस तरह हमेशा मरियम नवाज़ करती हैं कि मैं जो करना तो नहीं चाहती, ये है वो है, और अरशद शरीफ पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें अरशद शरीफ ने कोई मजाक उड़ाया हो, किसी के हवाले से कोई तौहीन आमेज़ बात की हो, हमेशा इश्यूज़ की बात की। इमरान रियाज मेरे साथ हैं और ये भी उस सफ़र का हिस्सा हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने भी, पूरी कौम को पता है जो कुछ हुआ इनके साथ। ये बेहिसी जो मरियम नवाज़ की है, यही हुक्मरानों की बेहिसी है। इनके नज़दीक सिर्फ उनका अपना इक़्तिदार, उनके अपने मसाइल, उनकी दौलत, उनके करप्शन के केसेस, आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है अरशद शरीफ की शहादत पर। और मुझे यकीन है कि ये उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये तयन होता है कि जिसके जनाजे बड़े होते हैं वो हक पर होता है, ये हमारे शहीद का जनाजा जुमेरात को पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो हक पे था। लेकिन ये जो बेहिसी और मैं इसे कहूँगा बेहयाई, ये इसकी जो रीट्वीट इसको करना, इमरान रियाज आपने देखा इससे बड़ी बेहिसी कुछ हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सभी भाई, सीधी सीधी बात है, जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर ज़बान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोज़ाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फ़र्क इनमें और उसमें, बहुत फ़र्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहें, ऊँट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और ज़ख्म देना चाहते हैं, ज़ख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है, पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ़ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज़ हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं एक फ़्लैट के अंदर, और वहाँ पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।